गांव के बीचों बीच एक पक्के मकान के सामने रोज शाम को दो लड़कियां खेला करती थी। एक थी मीना, चमकती आंखें, सलीकेदार कपड़े और चेहरे पे नटखट मुस्कान। दूसरी थी पूजा, दुबली पतली, चुप रहने वाली और इतनी मासूम कि उसकी आंखों में झलकता दर्द कोई भी पढ़ सकता था। ये दोनों बहनें थी, पर सिर्फ नाम की। मीना सरोज की अपनी बेटी थी और पूजा उसकी सौतेली बेटी। घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही दोनों के बीच का फर्क साफ दिखाई दे जाता। मीना को गरम ताजा खाना, नए कपड़े, माँ की गोद, ढेर सारा प्यार मिलता था, जबकि पूजा को कठोर शब्द, ठंडा खाना, पुराने फटे कपड़े और हर समय अपमान सहना पड़ता था। पूजा की माँ सुशीला एक शांत और समझदार औरत थी। उसका देहांत पूजा के 7वें साल में हुआ। पति धर्मपाल टूट तो गया, पर वो पूजा को अकेले नहीं संभाल पा रहा था। समाज के दबाव और खुद की मजबूरी के सामने झुककर उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी सरोज घर में आई, गोरी, दर्प से भरी, अपने हिसाब से जीने वाली। शुरुआत में उसने पूजा को अपनेपन की कोशिश की थी, पर जैसे ही उसकी अपनी बेटी मीना पैदा हुई, उसकी दुनिया बदल गई। अब उसके लिए सिर्फ एक ही बच्ची थी, मीना। पूजा उसके लिए बोझ बन गई। सुबह जब सरोज नाश्ता बनाती, वह मीना के लिए पराठे घी में डुबोकर बनाती। पूजा को बचा हुआ रोटी का टुकड़ा देती, कहती, तुझे इतना खाना ही क्यों चाहिए, काम भी नहीं करती, दूध मलाई की चीजें क्या करेगी। पूजा चुपचाप खा लेती। धर्मपाल कभी कभी यह सब देखता, लेकिन घर की कड़वी शांति बिगड़ते के डर से कुछ कहता नहीं। कपड़ों की बारी आए तो हॉल में और भी खराब। मीना के कपड़े नए, रंगीन, अच्छे कपड़े के। पूजा के कपड़े मीना के पुराने, बदले हुए, कभी ढंग से फिट भी नहीं होते। इस सब के बावजूद पूजा में शिकायत नहीं थी। वह बस इतना चाहती थी कि सरोज कभी उसके सिर पर हाथ रखकर कह दे, चल बेटी, आज मैं तेरे लिए कुछ खास बनाती हूँ। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। दोनों बहनें एक ही स्कूल में जाती थी। मीना पढ़ाई में तेज थी, पर घमंड भी उतना ही। पूजा पढ़ाई में औसत थी, पर मेहनती और ईमानदार। एक दिन दोनों की कक्षा में इनाम का दिन था। मीना ने चाहा कि पूजा से उसका मेडल छीन ले, क्योंकि पूजा ने इस बार मेहनत करके सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर पुरस्कार पाया था। घर लौटते समय मीना ने पूजा की कॉपी फाड़ दी और मेडल छिपा दिया। घर पहुंचकर उसने सरोज से जाकर झूठ बोला, माँ, पूजा ने मेरा मेडल तोड़ दिया। सरोज का चेहरा गुस्से से भर गया। तू क्यों पूजा को स्कूल साथ लेकर जाती है? यह तो मनहूस है, हर चीज खराब कर देती है। पूजा बार बार समझाती रही, माँ, मैंने नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही। पर सरोज ने उसकी एक ना सुनी। उस दिन पूजा को भूखा ही सुला दिया गया। बरसात की एक रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाएं तेज चल रही थी। धर्मपाल काम से देर रात लौटा। घर में घुसते उसने देखा कि पूजा कोने में चुपचाप बैठी है, भीगी आंखों से। सरोज और मीना कमरे में खीर खा रहे थे। धर्मपाल ने पूछा, पूजा ने खाना क्यों नहीं खाया? सरोज बोली, क्यों खिलाए, आज भी स्कूल में बदतमीजी करके आई है, ऐसी लड़की का क्या भरोसा। धर्मपाल चुप हो गया, पर पूजा के चेहरे का दर्द उसके दिल में उतर गया। वो पूजा को अपने पास ले गया और धीरे से पूछा, क्यों बेटी, सच बात बता, क्या हुआ था? पूजा ने सब बताया, फटा पन्ना, छुपा मेडल और लगाए गए झूठे आरोप। धर्मपाल का दिल भर आया। अगले दिन स्कूल से एक पत्र आया, जिसमें लिखा था कि पुरस्कृत छात्रों को अगले हफ्ते गांव के मंच पर सम्मानित किया जाएगा। वो साफ लिखा था, पूजा सर्वश्रेष्ठ प्रयास पुरस्कार। धर्मपाल ने वह पत्र सरोज के सामने रख दिया। सरोज एक पल में समझ गई कि मीना क्या किया हुआ झूठ अब वो छुपा नहीं सकता। पूजा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका दर्द थी। मीना डर के मारे सहम गई। धर्मपाल ने सख्त आवाज में कहा, मीना, तूने अपनी दीदी का हक मार कर अच्छा नहीं किया। और सरोज, तुमने बिना सोचे समझे बच्ची को सजा दी। सरोज को पहली बार अपनी गलती महसूस हुई, पर उसका अहंकार उसे तुरंत माफी मांगने नहीं देता। मीना को उसकी गलती की शर्म महसूस हुई। उसने पूजा को मेडल वापस दिया और बोली, दीदी, माफ कर दो, मैं गलत थी। पूजा ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में नफरत नहीं थी। सरोज यह सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने ही घर की बच्ची के साथ कितना गलत कर रही थी। उस रात वह पूजा के कमरे में गई, जहाँ पूजा चंदन की टूटी चूड़ियों को जोड़ते हुए बैठी थी।
सरोज के हाथ में गर्म दूध का गिलास था। वो धीमी से बोली, यह पी ले बेटी, खाना कम खाया है तूने। पूजा चौंक गई। सालों बाद किसी ने उसे बेटी कहकर पुकारा था। सरोज की आवाज़ कांप रही थी। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। पूजा की आंखें भर आई। उसने सरोज का दुपट्टा पकड़ लिया। माँ, मैं आपको हमेशा चाहती थी। उस रात बरसात और आंसुओं ने मिलकर घर के सारे पुराने गम धुल दिए। कुछ महीनों बाद घर का माहौल एकदम बदल चुका था। मीना और पूजा दोनों साथ खेलती, पढ़ती, स्कूल जाती। सरोज पूजा के लिए भी खाना बनाती, जो मीना के लिए। कपड़े, प्यार, ध्यान, सब में समानता आने लगी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सरोज अब सगी माँ से भी बढ़कर बन गई है। धर्मपाल गर्व से मुस्कुराता। वो जानता था कि प्यार किसी को अपनेपन से शुरू होता है और नफरत सिर्फ दिल का अंधापन होती है। और पूजा, उसने आखिर वह पा लिया जिसकी उसे हमेशा से ज़रूरत थी, एक माँ का प्यार। कहानी यही सिखाती है, दूसरे के बच्चों को संभालना आसान नहीं, पर दिल में जगह दे दी जाए तो वो अपनेपन से भी ज़्यादा अपने बन जाते हैं।